चलिए आगे बढ़ेंगे। 13 अप्रैल को शूटर गुलाम और अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर होने के बाद गुलाम की मां और भाई का बयान सामने आया है। आपको बता दें, माफिया डॉन से नेता बने अतीक अहमद के बेटे असद के साथ झांसी में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए शूटर गुलाम की मां ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि पूर्व सांसद अतीक अहमद मेरे घर को बर्बाद कर दिया। शूटर गुलाम की मां ने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा और कहा कि उसने परिवार को कलंकित किया है। गुलाम की मां ने कहा कि इस तरह के गलत कामों में शामिल होने से उन्होंने उसको हमेशा रोका, मगर मेरा बेटा मेरी बात नहीं उसने मानी। सरकार ने जो किया ठीक किया। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए शूटर गुलाम की मां ने कहा कि अब जब तक जिंदा रहेंगे रोते रहेंगे और तड़पते रहेंगे। गुलाम की मां ने कहा कि उनका बेटा शुरू में गलत रास्ते पर नहीं था, वो अभी केवल 2 से 4 महीने पहले ही गलत रास्ते पर आया है। उन्होंने कहा हमारा अतीक अहमद से कोई लेना देना नहीं है। गुलाम की मां ने कहा कि एनकाउंटर में मारे गए बेटे से भी हमसे कोई संबंध नहीं रह गया था, फिर भी हमारा घर गिरा दिया गया। जबकि पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में मारे गए गुलाम के भाई राहिल ने कहा कि सरकार की तरफ से एनकाउंटर की कार्रवाई सही है। राहिल ने कहा कि उन लोगों ने बहुत जघन्य अपराध किया है जिसका हम समर्थन करते हैं, हम उनका शव लेने नहीं जाएंगे। हमने थानाध्यक्ष को अपनी बात बता दी है। अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो आप उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। उधर असद के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने रिमांड पर लेकर अतीक और भाई अशरफ से धूमनगंज थाने में पूरी रात पूछताछ की थी और दोनों माफिया ब्रदर्स की निशानदेही पर पुलिस उमेश पाल की हत्या में इस्तेमाल किए गए असलहों को बरामद भी कर सकती है। पुलिस से बातचीत में पूरी तरह टूट चुके अतीक के कई राज खोले हैं। उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी संपर्क होने की बात को बोली है। छोटा भाई था वो, और परिवार तो पहले ही चाहता था कि अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे काम करे। और परिवार में माँ मेरी बहुत दुखी है, क्योंकि माँ ने हमेशा सभी को अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश की कि सब अच्छे रास्ते पे चले। हर माँ बाप कोशिश करता है कि बेटे अच्छे रास्ते पे चले, नाम कमाए, लेकिन परिवार वो ना चल सका, इसलिए परिवार बहुत दुखी है। आज उनके शव को सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो किस कब्रिस्तान में किया जाएगा? क्या आप लोग उसमें शरीक होंगे? नहीं, हम लोग तो नहीं जाएंगे, शरीक होंगे। हम लोग का पुश्तैनी कब्रिस्तान जो है महदौरी गाँव में पड़ता है, लेकिन हमारे माँ और हमारे परिवार ने निर्णय लिया है कि जिस तरह से परिवार बिखर गया उसके इस तरह के काम से, इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। जी, जी, परिचय दे मैंने बोला है, वही आज भी बोले, मेरे को सामने नहीं। आप उसका मुंह तक नहीं देखेंगे। खाला ऐसा क्यों कहना चाहती हैं आप? क्या कर गया तो मुझे बिखरा दिया, मेरे घर भी बिखर गया, खड़े होने की जगह नहीं है। हमारे मालिक फिर रहे हैं, दूसरे के घर में कहाँ जाए, क्या करें। छोटा भाई था। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में नगर निकाय चुनावों के चलते राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और यूपी में हर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करने की जैसे एक तरह से होड़ मची हुई है। यूपी में नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच आज भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। नगर निगम, पालिका और टाउन एरिया अध्यक्ष प्रत्याशियों की सूची जारी होनी है। दोपहर बाद प्रत्याशियों के नाम सामने आने की संभावना है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी निकाय प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा में हर सीट पर प्रत्याशियों में कड़ी प्रतियोगिता देखी जा रही है। हर सीट पर लोगों में दावेदारी पेश करने के लिए होड़ सी मची हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में मानव तस्करी का एक मामला
सामने आया है, जिसके बाद इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। यूपी के सोनभद्र जिले में पुलिस ने शुक्रवार को मानव तस्करी का भांडाफोड़ किया है। अंतरराज्यीय गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके चंगुल से 3 किशोरियों को भी मुक्त कराया गया है। पकड़े गए तस्करों ने पूछताछ में खौफनाक सच का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वो ये काम कई दिनों से कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र से लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते थे और उसे बिहार या अन्य राज्यों में बेच देते थे। लड़कियों के बदले वो कट्टा, कारतूस और पैसा लेते थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया। तीनों किशोरियां बाल कल्याण समिति के सुपुर्दगी में दे दी गई हैं। ओबरा कोतवाली में घटना के बारे में जानकारी देते हुए सीओ डॉक्टर चारू द्विवेदी ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 15 मार्च को अपनी नाबालिग बेटी और 2 अन्य परिचितों की बेटियों को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर रामपुर बरकोनिया के गिरिया निवासी शहादत उर्फ सोनू के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की। शुक्रवार सुबह मुखबिर ने सोनू के बिल्ली जंक्शन के पास मौजूद होने की सूचना दी। पुलिस ने घेरेबंदी कर सोनू को दबोच लिया। पूछताछ में सोनू ने लड़कियों को बिहार के छपरा निवासी दयाराम को बेचे जाने की जानकारी दी। ये भी बताया कि दयाराम कुछ अन्य लड़कियों को ले जाने यहाँ आया हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दयाराम को बग्घा नाले के पास से गिरफ्तार किया। तलाशी में दोनों के पास से कट्टा और कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों तस्करों को निशानदेही पर बिहार के छपरा जिले के बाल कल्याण समिति से संपर्क कर तीनों किशोरियों को भी सकुशल बरामद कर लिया। उन्हें सोनभद्र के बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। सीओ ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया है। दिनांक 15/3/2023 को वादी मुकदमा ने थाने पर उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था कि उसकी नाबालिग पुत्री और उसके मित्र की 2 अन्य पुत्रियों को एक व्यक्ति ने बिहार के छपरा जिले में ले जाकर के बेच दिया है। इसके बाद उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की जा रही थी। आज दिनांक 14 अप्रैल 2023 को नामजद अभियुक्त शहादत उर्फ सोनू पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद लतीफ़ निवासी थाना रामपुर बरकुनिया की तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 14/4/23 को मुखबिर खास की सूचना पे अभियुक्त सोनू को बिल्ली स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। दिनांक 15 और अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली है। दरअसल सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के मामले में आज फैसला आएगा। इस मामले में अधिवक्ताओं और गवाहों की बहस पूरी हो चुकी है। दोनों पर आरोप भी तय हो चुके हैं। वाराणसी और भावरकोल के मामले को शामिल करते हुए मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसका ट्रायल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। मामले में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, जहां बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। और अब खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एक फर्जीवाड़ा करने वाले युवक को धर दबोचा है। आरोपी युवक ने एक सिपाही की फर्जी चैटिंग मैसेज को एडिटिंग कर वायरल किया था, जिसके बाद वायरल मैसेज पर सिपाही को निलंबित कर दिया गया था। जांच टीम के अनुसार एसपी ने मामले का खुलासा किया। आरोपी युवक ने रंजिश के चलते सिपाही का फर्जी मैसेज बनाकर वायरल किया था। युवक पर कानपुर देहात समेत कई जिलों में आपराधिक मामले भी दर्ज है। आरोपी युवक पर पुलिस ने कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। इनके पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये YouTube चैनल नमक जूस एक्सपर्ट चलाता है और इनका एक काम है कि थाने के आसपास घूमना और ये जो हेड कांस्टेबल है इनसे मतलब इनकी थोड़ा सा एक बार नोकझोंक हो गई, तो इनके ऊपर एक रंजिश की भावना इनके मन में थी। तो इन्होंने क्या किया, एक फेक चार्ट क्रिएट किया।
एक महिला के साथ बात करते हुए उस टाइप की फेक चार्ट क्रिएट करके इसको एक फर्जी आईडी मनोज शर्मा @ मंजोश 265444105 नामक एक आईडी इन्होंने फर्जी क्रिएट किया था और उससे पूरी मतलब ट्विटर पे इन्होंने वायरल कर दिया। इनके पूछताछ के दौरान चलिए आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में जंगल में शिकारियों ने जंगली जानवरों को पकड़ने के मकसद से जाल बिछाया हुआ है और जाल खटके में भारी भरकम गुलदार यहां पर फंस गया, जिसकी वजह से फंसे गुलदार को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बमुश्किल गुलदार का घंटों रेस्क्यू करने के बाद पिंजरे में कैद कर लिया। इसके साथ ही वन विभाग के अफसरों ने अज्ञात शिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। अक्सर शिकारी जंगल में खटका जाल बिछा देते हैं, जिससे आसानी से जंगली सुअर शिकारियों के जाल में फंस जाता है, लेकिन शिकारियों के जाल खटके में जंगली सुअर नहीं बल्कि भारी भरकम गुलदार फंस गया। हालांकि गुलदार जाल के शिकंजे में फंसने के बाद निकलने की काफी उसने कोशिश की, लेकिन शिकारियों के सामने गुलदार ने भी हिम्मत उसकी भी टूट गई। गुलदार के खटके में फंसने होने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई और सैकड़ों की तादाद में यहां पर लोग आ गए। वहीं वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू करने के बाद घायल गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया। गुलदार को इलाज के बाद अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज के जंगलों में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। आज पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? सुबह 9:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुआ था कि गुलदार जो है छाजूपुरा हल्दौर के कृषि क्षेत्र में बैठा हुआ है। सूचना पर हमने स्टाफ को मौके पर भेजा तो स्टाफ द्वारा बताया गया कि सर ये खटका लगा हुआ है, इसमें फंसा हुआ है। तो तुरंत रूप से हम लोगों ने पशु चिकित्सा अधिकारी, पुलिस और वन विभाग बिजनौर की टीम गठित करके मौके पर पहुंचे और गुलदार को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू कर लिया है। खटका भी उसका निकाल लिया है, लेकिन इसका हम लोग जो खटका कैसे लगा, किन लोगों ने लगाया, इसका भी पता रसी सुराग रसी करा रहे हैं और केस दर्ज किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। आज पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? और अमरोहा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 शराब तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए चारों शराब तस्कर बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने चारों शराब तस्करों के पास मिले बैगों से हरियाणा मार्का की लगभग 96 बोतलें बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस ने चारों शराब तस्करों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रमेश सहरावत ने बताया कि पुलिस की टीम नेशनल हाईवे 9 पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान रोडवेज में सवार 4 युवकों पर शक के आधार पर उनसे पूछताछ की गई तो वो हड़बड़ा गए। इसके साथ ही उनके पास रखे बैग को जब चेक किया गया तो बैग में शराब की बोतलें भरी हुई थी, जिसके बाद चारों आरोपियों को थाने में लाया गया। इन चारों आरोपियों के पास से हरियाणा मार्का की लगभग 96 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। सख्ती के साथ जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये लोग बिहार, यूपी और उत्तराखंड में शराब तस्करी करते हैं। हरियाणा से शराब लाकर वहां मोटे दामों में बेचते हैं। फिलहाल चारों शराब तस्करों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।